नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 500 आकांक्षी प्रखंडों में संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया। इनके संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में आकांक्षी जिलों के लिए सप्ताह भर चलने वाले एक विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम पोर्टल का शुभारंभ भी किया और प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। संकल्प सप्ताह आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम एबीपी के प्रभावी कार्यान्वयन के से जुड़ा है। प्रधानमंत्री ने 7 जनवरी 2023 को राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया। इसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर पर शासन में सुधार करना है। इसे देश के 329 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉकों में लागू किया जा रहा है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को लागू करने और एक प्रभावी ब्लॉक विकास रणनीति तैयार करने देश भर में गांव और ब्लॉक स्तर पर चिंतन शिविर आयोजित किए गए। संकल्प सप्ताह इन चिंतन शिविरों का ही नतीजा है। सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2023 से संकल्प सप्ताह मनाया जाएगा। तो संकल्प सप्ताह कब तक मनाया जाएगा? 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर 2023 तक संकल्प सप्ताह मनाया जाएगा। तो आगे है आपका, केरल में गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम कदम श्री के तहत तरीके स्कूली की शुरुआत में। केरल में गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम कदम श्री के तहत तरीके के स्कूल की शुरुआत की जा रही है। इसका उद्देश्य 46 लाख लोगों को दोबारा स्कूल लौटाने के लिए प्रेरित करना है। भाई इसका उद्देश्य क्या है? जो 46 लाख लोग हैं इनको दोबारा से स्कूल के लिए प्रेरित करना है। राज्य के स्थानीय स्वशासन मंत्री एम.बी. राजेश पालक्कड़ जिले के त्रितला से इस राज्यव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत कर रही हैं। कहां से? त्रितला से। आगे है, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने 15वें ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के उद्घाटन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो पूछ सकते हैं कि भाई ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो डॉक्टर एल मुरुगन ने। भारतीय शीर्ष मंडल में वरिष्ठ निर्माता निर्देशक उमेश मेहरा और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के अधिकारीगण उपस्थित थे। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सोवियत काल से फिल्म निर्माण के क्षेत्र में मजबूत सहयोग की परंपरा रही है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और उज्बेक फिल्मों के साझा प्रयासों से संबंध प्रगाढ़ होने की संभावना है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो डॉक्टर एल मुरुगन ने किया। तो आगे आपका क्वेश्चन, मालदीव में विपक्षी पीपीएम पीएनसी गठबंधन के डॉक्टर मोहम्मद मुइजू ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया। भाई तो तात्कालिक परिणामों के अनुसार डॉक्टर मुइजुन को 53% से अधिक मत प्राप्त हुए। तो प्रश्न में कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं कि भाई कितने मत मिले? 53% से अधिक मिले। मालदीव के कानून के अनुसार उम्मीदवार को विजयी होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत चाहिए? 50% मत प्राप्त होना आवश्यक है। तो मालदीव के जो राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति चुने गए हैं डॉक्टर मोहम्मद मुइजू। आगे है, ऑनलाइन रूप से संचालित गेमिंग, सट्टेबाजी, कैसीनो, जुए, घुड़दौड़ और लॉटरी पर 28% माल और सेवा कर जीएसटी लगेगा। कितना परसेंट लगेगा? 28%। एक गजट अधिसूचना में वित्त मंत्रालय ने बताया कि संशोधित जीएसटी प्रावधान 1 अक्टूबर से लागू होंगे। कब से? 1 अक्टूबर से लागू। इस वर्ष अगस्त में नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 51वीं बैठक में निर्णय लिया गया था। कौन सी बैठक में लिया गया था? 51वीं बैठक में निर्णय लिया गया था। आगे आगे भी, भारत 10 स्वर्ण, 14 रजत, 14 कांस्य पदक के साथ कुल 38 पदक लेकर भारत तालिका में चौथे स्थान पर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष नितिन गुप्ता का कार्यकाल 30 जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है।
तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नितिन गुप्ता, और उनका कार्यकाल 30 जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। कि भी नीचे दिया गया भी इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। केंद्र की अधिसूचना के अनुसार उनकी सेवा अवधि को 9 महीने के लिए अनुबंध के आधार पर बढ़ाया गया। श्री नितिन गुप्ता 1986 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। उन्हें जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। कब नियुक्त किया गया था? जून 2022 में नियुक्त किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट बदलने की समय सीमा 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी है भाई। पहले क्या थी? 30 सितंबर तक थी, अब कब तक कर दी है? 7 अक्टूबर। कि भाई भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट बदलने की समय सीमा 7 अक्टूबर 2023 तक बढ़ा दी है। रिजर्व बैंक ने एक बयान में बताया कि नोट बदलने की प्रक्रिया समाप्त हो रही थी और एक समीक्षा के आधार पर 2000 रुपए के नोट जमा करने और बदलने की वर्तमान व्यवस्था को 7 अक्टूबर तक जारी रखने का निर्णय लिया गया। बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 19 मई 2023 की स्थिति के अनुसार 2000 रुपए के 3,56,000 करोड़ रुपए के कुल मूल्य के नोट प्रचलन में थे। इनमें से 3,42,000 करोड़ रुपए के नोट वापस आ गए और 29 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति के समय केवल 14,000 करोड़ रुपए के नोट प्रचलन में है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट वापस लेने की घोषणा करते हुए कहा था कि इनकी वैधता इस साल 30 सितंबर तक बनी रहेगी। इनकी 30 सितंबर तक ये एक्सचेंज कर सकते थे, लेकिन अब इसका जो समय है वो बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड के पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मंसूरी के सुरम्य शहर में जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी मानचित्रण संग्रहालय का उद्घाटन किया गया भाई। इसे महान गणितज्ञ राधानाथ सिकदर और पंडित नयन सिंह रावत को समर्पित किया। कार्टोग्राफी नक्शे की खोज और बनाने के बारे में यह वास्तविक या काल्पनिक स्थानों को दिखाने के लिए विज्ञान, कला और तकनीकी कौशल का उपयोग करता है, जो हमें यह समझने में मदद करता है कि चीजें कहाँ स्थित है। संग्रहालय पार्क एस्टेट में स्थित है, जो प्रसिद्ध सर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट का निवास स्थान हुआ करता था, जिनके नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया है। आगे की भी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा और मानक पैकेजिंग विनियम 2018 को अधिसूचित किया है, जो भोजन के भंडारणों की पैकिंग के लिए समाचार पत्रों या इसी तरह की सामग्री के उपयोग पर सख्ती से प्रतिबंध लगाता है। तो कौन लगाता है? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। समाचार पत्रों में उपयोग की जाने वाली स्याही में ज्ञात नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभाव के साथ विभिन्न जैव सक्रिय सामग्रियां होती है, जो भोजन को दूषित कर सकती है। यानी कि जब खाना वगैरह खाते हैं तो कई बार क्या है, न्यूज़पेपर जो अखबार होते हैं उनके ऊपर रख लेते हैं, तो ये क्या है, इससे हानिकारक होते हैं, जो निगलने पर स्वास्थ्य समस्या पैदा कर सकती है। इसके अतिरिक्त मुद्रण स्याही में सीसा और भारी धातु सहित रसायन शामिल हो सकते हैं, जो भोजन में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे समय के साथ गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो सकते हैं। FSSAI स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 FSS अधिनियम के तहत स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है। आगे है, दशकों के काम के बाद वैज्ञानिकों एक टीम ने आखिरकार जिलेंडिया का नक्शा पूरा कर लिया है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर और दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बाद भूवैज्ञानिकों और भूकंप विज्ञानियों की छोटी टीम ने दुनिया का 8वां महाद्वीप 2017 में खोज निकाला, जिसका नाम जिलेंडिया है। 18.9 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले इस महाद्वीप का 94% हिस्सा पानी में समाया हुआ है। बाकी बचे हुए 6% हिस्से में न्यूजीलैंड और छोटे द्वीप मौजूद है। यह महाद्वीप गोंडवाना नामक एक सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। जिलेंडिया करीब 10.5 करोड़ साल पहले गोंडवाना से अलग हुआ था। कुछ दिनों पहले भूवैज्ञानिकों और भूकंप वैज्ञानिकों एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने टेक्टोनिक्स पत्रिका में जिलेंडिया का एक मैप जारी किया था। वैज्ञानिकों ने समुद्र तल से हासिल किए चट्टानों के नमूनों का अध्ययन करने के बाद इस महाद्वीप के अस्तित्व की बात कही है भाई। नासा के अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो साथी चालक दल के सदस्यों के साथ अंतरिक्ष में 371 दिनों के साधारण प्रवास के बाद, कितने दिन रहे? 371 दिनों के असाधारण प्रवास के बाद पृथ्वी पर ऐतिहासिक वापसी की। रूबी की पृथ्वी पर वापसी की यात्रा रोस्कोसमोस अंतरिक्ष यात्री सर्गेई प्रोकोफिएव और दिमित्री
पेटिलिन के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से प्रस्थान के साथ शुरू हुई। पैराशूट की मदद से उनका उतरना सुरक्षित और सटीक था। भाई ये बताया गया कि भाई रूबियो का मिशन 21 सितंबर 2022 को शुरू हुआ था और यह अमेरिका द्वारा सबसे लंबी एकल अंतरिक्ष उड़ान थी। इस असाधारण यात्रा के दौरान उन्होंने लगभग 5926 परिक्रमाएं पूरी की और 157 मिलियन मील की दूरी तय की, जो चंद्रमा की लगभग 328 चक्कर यात्राओं के बराबर है। भाई 371 दिन ये अंतरिक्ष में रहे। झाड़ूदान। मॉडल ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल SP सिंह ने प्रतिष्ठित इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान हासिल करके उल्लेखनीय गौरव अर्जित किया। किस लिए किया है? यह सम्मान उनके असाधारण योगदान का प्रमाण है, विशेष रूप से उनके अभिनव झाड़ूदान भाई पहल के माध्यम से जो राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान के साथ जुड़ा हुआ है। स्वच्छता और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सिंह की प्रतिबद्धता ने विभिन्न जिलों पर पर्याप्त प्रभाव डाला, एक स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा दिया और समुदायों को सशक्त बनाया है। SP सिंह ने 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत के साथ झाड़ूदान पहल शुरू की थी। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न परिवेशों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करना है। सिंह ने स्वीकार किया कि झाड़ू जैसे बुनियादी सफाई उपकरणों तक पहुंच व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण, विशेष रूप से वंचित समुदायों में। भोजन की हानि और बर्बादी के बारे में जागरूकता अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। यानी कि भोजन की हानि और बर्बादी बारे में जागरूकता अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया जाता है 29 सितंबर को मनाया जाता है। यह सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए दुनिया में भोजन की हानि और इसके कचरे को कम करने के लिए कार्यों और नवाचारों को प्राथमिकता देने के लिए कार्रवाई का आह्वान करने का दिन है। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इनको आपने पढ़ना है, इनको अपनी नोटबुक के अंदर आपने नोट करना है, इनको याद करना है, क्योंकि जो आगामी एग्जाम आएंगे इनके अंदर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो नई नई करंट अफेयर्स की वीडियो में लेकर आऊँ उनका नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुँचता रहे। थैंक यू वेरी मच।